3 दिन तलाशने के बाद भी सरकारी गनर अब्दुल्ला की परछाई के पास भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला अचानक लापता कैसे हो गए। सवाल यह है कि वो लापता हैं या एकांत चाहते हैं, या फिर वो पुलिस से एक रणनीति के तहत दूरी बना रहे हैं, जिसका वास्ता जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी से भी हो सकता है। इस पर पूरे राज्य की सियासत गर्म है। आजम के नाम पर भी आर पार की नौबत है। सपा भाजपा भिड़ गए। आजम को नहीं चाहिए यूपी पुलिस की सुरक्षा। भले 10वीं बार के विधायक हों, भले एक बार लोकसभा सांसद और एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके हों। सियासी कद से कद्दावर नेताओं में गिनती होती हो, नियम और निर्देश के लिहाज से आजम को वाई श्रेणी की सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन खुद आजम खान को सरकार से अब कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। सपा कह रही है कि जब पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा तो उसके गनर की सुरक्षा भला क्यों चाहिए। यानी आजम खान के इस निजी फैसले पर पार्टी उनके साथ खड़ी दिख रही है। आजम साहब पे लगातार अन्याय हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है और पुलिस ही कर रही है। तो जब सरकार और पुलिस प्रशासन मिल करके उनका नुकसान करना चाहते हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, जेल भेजना चाहते हैं, तो फिर पुलिस पे कैसा भरोसा। सपा का आरोप है कि आजम खान के खिलाफ पुलिस साजिश रच रही है और दावा है कि जब साजिश हो रही हो तो ऐसे में पुलिस से दूरी बना लेना ही बेहतर है। जब वही पुलिस साजिश कर रही है तो उन्होंने साजिश करने वालों से अपनी दूरी बना ली है। वैसे पुलिस पर आजम खान के खिलाफ साजिश रचने के आरोप तो अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं। चुभने वाला हमला बोलते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि आजम की यूनिवर्सिटी में किसी दिन AK-47 और बम रखकर भी उनको फंसाया जा सकता है। यहीं हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे इस यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। एक तरफ जहां सपा ने आजम और अब्दुल्ला के फैसले पर अपनी रजामंदी जाहिर की है, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री और भाजपा नेता दया शंकर सिंह कह रहे हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करती है और पुलिस अपराध के आधार पर मुकदमे दर्ज करती है। इसमें साजिश का सवाल कहां से आता है। नहीं, आजम खान साहब के पास बहुत सुरक्षा है, वो बहुत सुरक्षा घेरे में रहते हैं और अब किन कारणों से उन्होंने वापस किया है तो वही जानते होंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा की मैंने बहुत सरकार व्यवस्था करती रही। भाजपा का आरोप है कि साजिश तो सपा की सरकार के दौरान रची जाती थी, जब खास लोगों को निशाना बनाकर फंसाया जाता था, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करती। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जो है किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके इस तरह से किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी को उपेक्षा, इसके सिद्धांत पर सरकार काम करती है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। 16 सितंबर को अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी। तब साथ में अब्दुल्ला आजम भी थे। मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट करते हुए अखिलेश ने लिखा था, आजम खान साहब के साथ एक कुशल क्षेम मुलाकात, उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं। इसके बाद अब्दुल्ला आजम सियासी तौर पर ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे हैं। तो परिवार का दावा है कि आजम खान की सेहत अच्छी नहीं और उनका इलाज चल रहा है। इन सब के बीच अब आजम खान की तरफ से सुरक्षा लौटाने के कदम की टाइमिंग पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच अब आजम खान की तरफ से सुरक्षा लौटाने के कदम की टाइमिंग कई सवालों का सबब बन गई है। इस पर सपा और भाजपा में चुभने वाली जुबानी जंग छिड़ गई है। तो जब सरकार और पुलिस प्रशासन मिल करके उनका नुकसान करना चाहते हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, जेल भेजना चाहते हैं,
तो फिर पुलिस पे कैसा भरोसा? कोई चिन्हित करके किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, लेकिन जब इन लोगों की सरकारें थीं तो उस समय तो चिन्हित करके लोगों के साथ ऐसा किया जाता रहा है और पुलिस को इन लोग ही इस्तेमाल करते थे। और पुलिस के साथ किस तरह की जाति समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, उससे राजधानी भी अछूता नहीं रही है। राजधानी में डिप्टी एसपी को किस तरह से घसीटा गया, यही लोग उस समय सरकार में थे। भले ही मामला यूपी पुलिस की सुरक्षा से आजम और अब्दुल्ला की तरफ से तौबा करने भर का हो, लेकिन सियासी हवा बता रही है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रविशंकर और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें आपको बता दें। आजम खान सरकारी सुरक्षा को वापस करके आखिर कौन सा सियासी संदेश देना चाहते हैं, अब एक एक कर इन चर्चाओं और अटकलों के बारे में आपको बता देता हूं जो चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। क्या आजम ने सुरक्षा क्यों छोड़ी? सरकार के खिलाफ आर पार के तेवर दिखाना मकसद था? नहीं झुकने वाले नेता की इमेज बनाना मकसद था? साफ संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी सुरक्षा की चाहत नहीं है, अपने सियासी कदम की खबरें लीक होने का अंदेशा, सुरक्षा के तामझाम से ऊब गए हों, समर्थकों को संदेश कि मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तमाम अटकलें लग रही हैं आजम की सुरक्षा वापस करने को लेकर। आजम खान सपा के धुरंधर रणनीतिकारों में से एक रहे हैं। वो जिस आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, उसी अंदाज में वो रणनीति को बदलना भी जानते हैं। यही वजह है कि आजम के साथ ही अब्दुल्ला ने भी अपनी सरकारी गनर से तौबा कर ली। आजम ने अपने सुरक्षा कर्मियों को खुद वापस जाने को कहा तो अब्दुल्ला ने इनसे दूरी बना ली। अब्दुल्ला भी चाहते तो गनर से खुद वापस जाने को कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? अब इसको भी समझिए। रामपुर का लापता दांव से कहा जा रहा है। पुलिस का दावा 22 सितंबर से ही अब्दुल्ला गायब है। अब्दुल्ला और उनके ड्राइवर का मोबाइल बंद है। घर में पूछने पर भी अब्दुल्ला की लोकेशन नहीं बताई जा रही है। क्या अब्दुल्ला पुलिस की नजर से दूर रहना चाहते हैं? दूरी बनाने की वजह गिरफ्तारी की आशंका तो नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी में छापे के बाद क्या आशंकाओं में है अब्दुल्ला? ये तमाम वो बातें हैं जो रह रहकर उठ रही हैं। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लखनऊ से। वीरेश, आजम ने सुरक्षा वापस की, तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सियासी गलियारों से लेकर रामपुर के चौराहों तक हर जगह ये चर्चा गर्म है। देखिए रोहित जी, जो आजम खान हैं या उनके बेटे हैं, उन्हें सरकार के किसी भी कदम पर भरोसा नहीं है। ये साफ साफ ऑफ द रिकॉर्ड वो जब बात करते हैं तो कहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि सरकार का कोई गनर रहे और उनकी मुखबिरी करे। इस तरह की आशंका उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीतों में अपने लोगों से कहा है। ये सोर्सेज से मुझे जानकारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाई श्रेणी सुरक्षा प्राप्त जो आजम खान है, अगर वो गनर ऐसे छोड़ते हैं तो अगर सुरक्षा दी गई है तो उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो किस लिहाज से उसका आकलन किया जाना चाहिए था और किस लिहाज से देखा जाना चाहिए था। और गनर उन्होंने लौटा दिया तो जो वहाँ के एसएसपी साहब हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती अगर कुछ गाहे बगाहे हो जाता है और ऐसी परिस्थिति आती है तो एसएसपी साहब के पास क्या जवाब होगा, डीजीपी साहब के पास क्या जवाब होगा? क्योंकि आजम खान पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद और जो माननीय विधायक हैं, तो ऐसे में आजम खान की एक बड़ी शख्सियत है। निश्चित रूप से आजम खान ने जो पुलिस है उसे इसीलिए लौटाया है कि उन पर भरोसा नहीं है और उनकी मुखबिरी हो सकती है, क्योंकि पुलिस तो सरकार की है और ऐसे में उनकी ये आशंका रही है कि उनके लोकेशन को बार बार जो उनके साथ गनर रहे हैं वो कहीं न कहीं लीक करते रहे हैं। इस आशंका का ख्याल करते हुए, ध्यान रखते हुए जो आजम खान हैं उन्होंने अपने गनर को लौटा दिया है। रोहित जी, बिल्कुल वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास दोबारा लौटता हूं। सपा जिस तरह भाजपा पर आजम के बहाने तीखे तीर दाग रही है, ऐसे में भाजपा भी पलटवार में पीछे नहीं है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने आजम को लेकर एक पुरानी घटना की याद दिलाकर सपा पर तीखा हमला बोला है।
सपा विधायक आजम खान ने अपने गनर वापस कर दिए, अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार पर तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में इस समय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मंत्री जी, आजम खान साहब ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी, गनर वापस कर दी, क्यों भाई? ये बेहतर तो आजम खान साहब ही बता सकते हैं, लेकिन उनका ये बयान कहना बार बार कि पुलिस से मुझे खतरा है और पुलिस ये और पुलिस से सब कुछ, जो अविश्वास की भावना पुलिस के प्रति जो आजम खान साहब व्यक्त कर रहे हैं, उसके बारे में एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि आखिर पुलिस को बिगाड़ा किसने, शुरुआत कहाँ से हुई। 12 तक मैं बीएसपी सरकार मिनिस्टर था मायावती जी के साथ। उसका जैसे अखिलेश जी की बारे में सरकार बनी, उसके बाद सबसे पहला, वैसे तो मुकदमों की झड़ी सपा सरकार में मेरे खिलाफ लगाने का काम किया गया था। एक मुकदमा लिखा गया मेरे खिलाफ, घड़ी मैंने तोड़ के लूट कर ली, घड़ी की लूट कर ली। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, लालजी वर्मा साहब थे, स्वयं प्रताप मौर्य थे, इन्होंने बीएसपी विधानमंडल दल की ओर से हाउस में जब क्वेश्चन उठाया तो आजम खान साहब संसदीय कार्य मंत्री उस समय हुआ करते थे। तो आजम खान साहब का जो जवाब था, क्या लाजवाब था। उन्होंने कहा कि घड़ी तो 50 रुपए की भी हो सकती है, 50 लाख की भी हो सकती है, क्यों नहीं लूट हो सकती। आखिर क्या संदेश देना चाहते थे पुलिस को। अब उसी पुलिस से अब काहे के लिए बौखला के अब कह रहे हैं, अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। ये सब आपने जो परंपराएं शुरू की, देखिए मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन एक चरित्र, एक कार्यशैली, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सम्मान, न्याय की बात करना मैं समझता हूँ जनता को अपेक्षित रहता है। लेकिन आजम खान साहब को अब थोड़ा अपने गिरेवा में झाँक के देखना चाहिए कि हम क्या बोलते रहे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, जयवीर सिंह ने जो बात कही, यानी सीधे तौर पर एक दूसरे पर खुलकर निशाना भी साधा जा रहा है। जयवीर सिंह याद दिलवा रहे हैं आजम खान को पुराना जमाना कि आप भी अपने जमाने में यही करते थे, यानी राजनीति भी इस पर खुलकर हो रही है। देखिए, आजम खान का मामला जैसे ही सामने आता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी होती है, क्योंकि पार्टी के लिहाज से आजम खान का जो मामला है वो काफ़ी मुफीद है, काफ़ी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है। और इसी वजह से जैसे ही आजम खान का चेहरा, आजम खान की बातें, आजम खान की प्रतिक्रिया आती है, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि आजम खान की जो शख्सियत है, लगभग 3 दशक से उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम कहें तो अक़लियत की, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े अगर कोई चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है, उनका नाम आजम खान रहा है। उनको कोई बीट नहीं कर पाया। जो उनकी शैली है, जो भाषण देते हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, बार बार वो कुछ चीज़ों को चुटकी काट लेते हैं, ऐसी जो शैली है ना, वो उनको 3 दशक से उत्तर प्रदेश में अपरिहार्य बनाए हुए है, पक्ष के लिए विपक्ष के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।